बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण बाला, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में जानकारी प्रदान करूंगी। रीतिकाल में के अधिकांश कवि दरबारी थे। वे राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े राजाओं के आश्रित थे और उनको ध्यान में रखकर ही काव्य रचना करते थे। किसी अच्छे आश्रयदाता की खोज उस युग के कवि की प्रमुख समस्या थी। भूषण का जैसा सौभाग्य बहुत कम कवियों को प्राप्त था, देव जैसे प्रतिभाशाली कवि जीवन भर आश्रयदाताओं की तलाश में भटकते रहे। उस समय राज दरबार में आश्रय प्राप्त करने के लिए आचार्यत्व की आवश्यकता थी। इसके लिए कवियों ने काव्य शास्त्र का सहारा लिया। साहित्य, संगीत आदि कलाओं में रुचि रखना सामंतों और राजाओं की प्राचीन परंपरा थी। ये लोग स्वयं इन कलाओं का ज्ञान भी रखते थे और वह अपनी संतानों को भी इसकी शिक्षा देना चाहते थे। साहित्य शास्त्र की आवश्यकता इन दोनों ही के लिए थी, यानी कि राजा भी इस परंपरा का ज्ञान रखते थे और इसको आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए ऐसे कवियों की ज़रूरत थी और अपनी संतानों को शिक्षा देने के लिए भी उनको ऐसे कवियों की ज़रूरत थी जो साहित्य शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। उदाहरण के लिए केशव ने कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया की रचना अपने आश्रयदाता की गणिका को काव्य शिक्षा देने के लिए ही की थी। इन परिस्थितियों को या इस विवेचन पर दृष्टिपात करने के बाद हम इसी को आधार बना करके इस युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं और इस आधार पर जो हम सबसे प्रमुख काव्य प्रवृत्ति देखते हैं वह यह है कि इस काल के कवियों की और सहृदयों की दोनों ही सामंती मनोवृत्ति के थे और इसीलिए इस काल की कविता में हमें सामंती अभिरुचि के दर्शन होते हैं। यह तो हर युग में प्रेम श्रृंगार की प्रधानता रही है, किंतु रीतिकाल के साहित्य में सामंतकालीन विलास और श्रृंगार की प्रधानता देखने को मिलती है वह बहुत पतित है। शुक्ल जी ने ठीक ही लिखा है कि तुलसीदास सीता के प्रति राम का प्रेम राम को कर्तव्य मार्ग में आगे बढ़ाता है, जबकि रीतिकालीन कवि का नायक अंतःपुर में ही संयोग तथा वियोग की सारी दशाओं का अनुभव करता है। उनका प्रेम सामाजिक जीवन से कोई सरोकार नहीं रखता और उनके प्रेम का जो सारा आधार है और प्रेरणा है वो परकीय नायिका है, स्वकीय या पत्नी नहीं। इस प्रकार से इस काल के साहित्य में हमें उस काल के सामंतों की अभिरुचि के दर्शन होते हैं। दूसरी इस काल की प्रमुख विशेषता रही है प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इस युग के प्राय सभी कवियों ने आचार्य बनने का प्रयत्न किया और रस, श्रृंगार, अलंकार आदि काव्यांगों पर ग्रंथ रचना की भरमार हमें यहाँ देखने को मिलती है और इन रचनाओं में हम देखते हैं कि यहाँ मौलिकता का पूरी तरह से अभाव है। कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये केवल संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों का या तो अनुवाद मात्र है या उनका अनुकरण मात्र है या उनके ऊपर पूरी तरह से छाप है। इनमें मौलिकता केवल नए भेदों के नामकरण में दिखाई देती है, मूल रूप से विषय में कहीं मौलिकता नहीं है। यहाँ पर श्रृंगार के प्रच्छन्न और प्रकाश नामक दो भेद किए गए हैं, जो केशव ने किए हैं, किंतु काव्य शास्त्र इस साहित्य का आवरण मात्र है, मुख्य विषय नहीं है। यानी कि ये केवल इनका जो आचार्यत्व है या इन्होंने जो लक्षण ग्रंथों की रचना की है वो केवल अनुवाद है और अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए की है, अपने को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए की है। उसमें मौलिकता का पूरी तरह से अभाव हमें यहाँ देखने को मिलता है।
इस काल की एक अन्य विशेषता है श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति। जैसा कि हम इसके नामकरण में भी पढ़ चुके हैं या उस पर चर्चा कर चुके हैं कि इस काल के साहित्य को, इस काल को अलंकार काल के साथ साथ श्रृंगार काल की भी संज्ञा कुछ विद्वानों ने दी है। तो उसका प्रमुख कारण यही है कि इस साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता रही। श्रृंगार के भावों ने उस काल के धार्मिक साहित्य तक को प्रभावित किया है। यहाँ तक कि भक्ति काल में जो राधा कृष्ण लोगों के आराध्य हुआ करते थे, यहाँ पर उनके नाम पर घोर श्रृंगारी रचनाएं हुई हैं और राधा कृष्ण यहाँ पर सामान्य नायक नायिका की तरह चित्रित किए गए हैं। और यदि हम राम भक्ति को देखें तो राम भक्ति में जो मर्यादा है, उस मर्यादा की तो हम इस काल में कल्पना ही नहीं कर सकते। केवल घोर श्रृंगारिकता के यहाँ दर्शन हमें होते हैं। नारी सौंदर्य में इस काल के कवियों की प्रवृत्ति बहुत रमी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक लिखा है कि श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज या किसी संगठन की इकाई या उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस काल के कवियों ने नारी के जिस स्वरूप का चित्रण अपने काव्य में किया है, वो सब प्रकार के मर्यादाओं के बंधन से मुक्त है और केवल विलास और केवल विलास का एक उपकरण मात्र बनकर रह गई है। आचार्य देव ने तो लिखा है, कौन गने पुरवन नगर कामिनी एकई रीत देखत हरे विवेक को चित्त हरे कर प्रीत। इससे स्पष्ट होता है कि नारी के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण कैसा रहा है। ये स्त्री को केवल पुरुष को आकर्षित करने का एक केंद्र मात्र मानते हैं। और इस काल में नायिका भेद जो निरूपण कवियों ने किया है, उसमें केवल रूपवती नायिका का ही वर्णन हमें देखने को मिलता है। सामान्य स्त्री का कहीं वहाँ पर वर्णन देखने को नहीं मिलता। श्रृंगार काल में सौंदर्य संपन्न स्त्री एक विलास का साधन मात्र है। श्रृंगारकालीन कवि नारी के सामाजिक रूप, उसके गृह लक्ष्मी के रूप, उसके मात्र रूप का निरीक्षण ही नहीं कर सका। उसकी दृष्टि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकी। वह तो परकीय नायिका के वर्णन में ही अपनी सारे कवित्व की शक्ति को लगा देता है, अपनी सारी प्रतिभा को वहीं पर झोंक देता है। इसके अतिरिक्त नारी का और कोई दूसरा उदात्त स्वरूप उसको देखने को ही मानो कहीं नज़र नहीं आता। रीतिकालीन कवियों के काव्य में कहीं कहीं हमें भक्ति और वैराग्य के भी दर्शन हो जाते हैं। रीतिकाल में श्रृंगार के विशद वर्णन के बाद ऐसा लगता है कि बहुत अधिक श्रृंगारिकता में लिप्त हो जाने के कारण कहीं उनका मन उस अतिशय या घोर श्रृंगारिकता से ऊब जाता है और वह अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए कभी कभी भक्ति परक रचनाएं भी करने लगते हैं। डॉक्टर नगेंद्र पर उनकी जो भक्ति में वह गहराई, वह उदात्तता हमें कहीं देखने को नहीं मिलती जो भक्तिकालीन कवियों में देखने को मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र ने तो इस संबंध में अपने विचार को प्रकट करते हुए लिखा भी है कि रीतिकालीन भक्ति एक और सामाजिक कवच है तो दूसरी ओर मानसिक शरण भूमि जो इनकी रक्षा करती थी। कहने का अभिप्राय यह है कि अतिशय श्रृंगारिकता से अपनी समाज में अपना स्थान थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए
या दूसरों को दिखाने के लिए ये भक्ति समाज में उनके लिए कवच का काम करती है, या कवच की तरह ऊपर से उसको धारण कर लेते हैं। वह भक्ति उनकी आत्मा का अंग नहीं है, और आत्मा का अंग न होने के कारण उसमें उनकी भक्ति में वह शांति हमें देखने को नहीं मिलती जो वास्तव में एक भक्त की वाणी से निकले हुए काव्य में हमें देखने को मिल सकती है। वास्तव में अतिशय श्रृंगारिकता एवं भोग विलास में लिप्त कवियों के लिए भक्ति भावना जीवन को आश्वस्त करने का एक सहारा मात्र थी। ये इन कवियों के लिए लगता है एक मनोवैज्ञानिक जरूरत थी, इसीलिए अवसर आने पर वे हरि या राधा को याद कर लिया करते थे। रसिकता और विलासिता में ये लोग आकंठ डूबे हुए थे, और उसमें आकंठ डूबे हुए इन कवियों ने भक्ति को तो भाव से पार लगाने के उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। उनका मन तो वास्तविक रूप में विलासिता में ही रमता था, लेकिन कहीं कहीं प्राचीन या मन में कोने में किसी कोने में दुबके पड़े हुए उनके संस्कार कभी कभी प्रकट हो जाते थे, और उस बहाने वो ईश्वर के नाम का स्मरण कर लिया करते थे। तो इस प्रकार भक्ति उनका एक कवच है, एक आवरण है, उनकी आत्मा का, उनके विचारों का, उनके भावों का हिस्सा नहीं है।